जानते हैं कि प्रोटीन हमारे जिस्म का एक बहुत ही ज़रूरी जुज़्व है। प्रोटीन हमारे जिस्म के बहुत सारे अफ़ाल को अंजाम देता है और प्रोटीन की फॉर्म में ही हमारे जिस्म में खून, गोश्त और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो गर्दिश भी कर रही हैं। इवन आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन्स, ये भी सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों को अपने मसल बिल्डिंग के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन ना सिर्फ हमें ये कि तवानाई देती है, बल्कि प्रोटीन हमारे जिस्म के अहम जितने भी निज़ाम हैं उनको या अफ़ाल हैं उनको सरअंजाम देने में नहायत ही ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अंडा खाना पसंद नहीं है, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अंडे से एलर्जी होती है। तो फिर क्या वो प्रोटीन खाना छोड़ देंगे, या उनको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, या उनके मसल्स कैसे बिल्डअप करेंगे कि वो अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो कि तकरीबन 25% आपकी बुनियादी जो आपकी डाइट है उसका हिस्सा होती है, तो वो प्रोटीन कहाँ से लेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके उन 5 की 5 ग़िज़ाओं के बारे में जो कि नहायत ही मुफीद और ज़रूरी हैं और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं, चाहे आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 1, सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र करूँगी वो है कनवा। कनवा आपकी एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है और एक ऐसा सीरियल है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम असेंशियल अमाइनो एसिड्स, मतलब 9 के 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डाले हैं। अब बहुत सारे लोग जिनको चावल पसंद हैं और उनका वज़न का मसला है, या बहुत सारे लोग जिनको अच्छी ग़िज़ा या अच्छी प्रोटीन चाहिए, तो वो कनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक ये बहुत छोटे साइज़ का होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी अच्छी तमाम असेंशियल अमाइनो एसिड्स वाली प्रोटीन डाली है जो कि ना सिर्फ आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे, बल्कि आपकी सेहत को और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाने के लिए नहायत ही मुफीद रहेंगे। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ को मैं जिक्र करूँगी वो है चीज़। जी हाँ, चीज़ आपके मिल्क को फर्मेंट करके बनाई जाती है और आपकी किसी भी किस्म की चीज़, चाहे वो कॉटेज चीज़ है या वो चेडर चीज़ है या आपका बनाया हुआ पनीर है, पनीर बनाते वक्त जो पानी आपका बचता है वो वे प्रोटीन होता है। तो वो पानी भी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो स्पेशली वो लोग जो मसल बिल्ड कर रहे हैं उनके लिए वो पानी नहायत ही मुफीद है। इसके अलावा चीज़ के अंदर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, तो जो लोग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहते हैं तो वो अपनी खुराक में पनीर को, चीज़ को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो जो लोग ये चाहते हैं कि उनके जिस्म में प्रोटीन की कमी ना होने पाए, तो वो अपनी खुराक में पनीर या चीज़ को अपनी खुराक का अहम हिस्सा बनाएं। पनीर को आप किसी सब्ज़ी में डाल के पका सकते हैं, जैसे पालक पनीर, मटर पनीर, या आपकी पनीर के पकोड़े भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा पनीर को ब्रेड के स्लाइस में लगा के इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग दिल के मरीज़ हैं वो कोशिश करें कि वो पनीर का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें और रात को लेट नाइट पनीर का इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज़ जिसको आप प्रोटीन का खजाना कह सकते हैं वो है मछली। मछली जो है उसके अंदर ऐसी प्रोटीन मौजूद है जो कि आपके जिस्म के बहुत सारे अफ़ाल के लिए, इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं और ये प्रोटीन आपके जिस्म के बुनियादी तमाम अफ़ाल के लिए नहायत ही ज़रूरी है। मछली बहुत सारी किस्म की मार्केट में अवेलेबल है और हर मछली के अंदर अच्छी अमाउंट ऑफ या हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद हैं और इसी मछली के अंदर आपके तमाम असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स भी मौजूद हैं। तो कोशिश करें कि हफ्ते में 3 से 5 दफ़ा मछली का इस्तेमाल अपनी खुराक का हिस्सा लाजमी बनाएं, ताकि आप प्रोटीन की जो कमी है उसका शिकार ना हो, आपकी सेहत भी बरकरार रहे और मछली जो है उसकी प्रोटीन नहायत ही फ़ायदेमंद है। तो कोशिश करें कि आप मछली को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उससे बहुत ही आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियों में मछली नहीं खा सकते। याद रहे, मछली खाने में मौसम का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और मछली पकाने का बेहतरीन तरीका ये है कि या आप उसको सालन में बनाएं,
बेक कर लें या स्टीम कर लें। मछली को बहुत ज़्यादा तल के खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो मछली के अंदर खुद से अपना फैट होता है, अगर मछली उसी फैट में पकेगी तो वो उसको और ग़िज़ाइयत बख्शेगी, लेकिन अगर आप उसको गंदे तेल में या बहुत ज़्यादा तेल के अंदर फ्राई करेंगे तो वो नुकसानदेह हो सकती है। नंबर 4 पे बहुत ही अहम और हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होने वाली ऐसी प्रोटीन है जो कि हमें पता ही नहीं कि ये प्रोटीन है। जी हाँ, वो आपके चने और आपकी दालें हैं। आपका लाल लोबिया और आपके काले चने गोश्त के बराबर मिकदार की प्रोटीन के हिस्सेदार हैं। तो जो लोग अपनी खुराक में या जिनको एनिमल प्रोटीन से एलर्जी है, वो लोग अगर दालें और सफ़ेद चने, काले चने और लाल लोबिया इन सबको अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो इससे इनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती है। बहुत सारी दालें हैं जिसके अंदर तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, या अगर कोई ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक दाल में नहीं है तो अगर हम दालों को मिक्स करके बनाते हैं तो हमारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है उससे वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पूरे हो जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा दिल पसंद जो खुराक है उसमें लोबिया चावल हैं या दाल चावल हैं किसी भी किस्म के, या चने चावल हैं। तो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपकी दालों में मौजूद हैं, सिर्फ एक एसेंशियल अमाइनो एसिड लाइसिन आपके चावल में मौजूद है, दाल में मौजूद नहीं है। तो जब आप दाल और चावल या लोबिया और चावल या चने और चावल इनको इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे पूरे हो जाते हैं। तो कोशिश करें दाल को भी अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का हिस्सा बनाएं और दाल से हासिल होने वाली प्रोटीन से फ़ायदा उठाएं। हमारी इस वीडियो की 5वीं और आखिरी ग़िज़ा जो कि प्रोटीन के हसूल के लिए बहुत ज़रूरी है वो है आपके नट्स और सीड्स, जैसे कि बादाम हो गया, चिया सीड्स हो गई, कद्दू के बीज, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज। ये तमाम के तमाम सीड्स और नट्स जो हैं ये अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखते हैं और आपके जिस्म के बहुत सारे अफ़ाल को बरकरार रखने के लिए कारआमद रहते हैं। कोशिश करें कि अपने हाथ की बंद मुट्ठी बादाम, पिस्ता, अखरोट, कद्दू के बीज, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, सफ़ेद तिल, काले तिल, इन सब को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं ताकि आप अच्छी प्रोटीन जो हैं वो इन ड्राई फ्रूट से या इन नट्स और सीड्स से भी हासिल कर सकें। चिया सीड्स के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, क्योंकि ये एक सुपर फूड है तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसके अंदर मौजूद हैं। याद रहे चिया सीड्स को भिगो के इस्तेमाल करेंगे तो उसकी प्रोटीन ज़्यादा बायोअवेलेबल होगी बनिस्बत इसके कि आप भिगोए बगैर चिया सीड्स को इस्तेमाल करें।